राम मंदिर का इतिहास 1528 से आज तक। राम मंदिर हिंदुओं के आस्था का सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में राम मंदिर को लेकर चर्चा है। देश विदेश से पर्यटक भव्य राम मंदिर को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जहां एक ओर राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है, वहीं राम भक्त बेसब्री से 22 जनवरी 2024 का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन उनके प्रिय राम लला टेंट से निकलकर भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। यह भी याद रखने योग्य है कि इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में 492 साल लग गए। आइए जानते हैं राम मंदिर का पूरा इतिहास। यह कहानी शुरू होती है सन 1528 से, जब मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ठीक उस जगह जहां हिंदू संगठन दावा करते रहे कि प्राचीन राम मंदिर है, एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसके 3 गुंबद थे। हिंदू पक्ष ने इसी में से एक मुख्य गुंबद के नीचे राम की मूर्ति होने का दावा किया था। उस समय इस आवाज को दबा दिया गया। सन 1853 में मस्जिद के पास पहली बार दंगे हुए। इस विवाद को देखते हुए सन 1859 अंग्रेजी प्रशासन ने इसे विवादित घोषित कर दिया और उसके चारों ओर एक बाड़ लगा दी गई, जहां मुसलमान विवादित जगह के अंदर और हिंदू बाहर चबूतरे पर पूजा करते थे। 23 दिसंबर 1949 के दिन उसी जगह में भगवान राम की मूर्तियां पाई गईं। एक और हिंदू कह रहे थे कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, वहीं मुस्लिम समाज के लोग आरोप लगा रहे थे कि किसी ने रात में ये मूर्तियां वहां रख दी हैं। यूपी सरकार ने वहां से मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन मूर्ति हटाने के परिणाम स्वरूप दंगे होने की आशंका से उस समय के जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने मूर्तियां हटाने से मना कर दिया। विवाद बढ़ता देख यूपी सरकार ने इसे विवादित ढांचा मान जिस जगह मूर्तियां रखी थीं वहां ताला लगा दिया। इसके बाद वर्ष 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 पिटीशन दी गईं, जिनमें राम लला की पूजा करने और इन मूर्तियों को सुरक्षित रखने की इजाजत मांगी। इसकी सुनवाई के बीच सन 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी एक पिटीशन दायर की। इसके बाद सन 1961 में मुसलमानों की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उस जगह पर कब्जे और मूर्तियां हटाने के लिए एक पिटीशन दायर की। कोर्ट में इसकी सुनवाई चलती रही। इसके बाद सन 1984 में राम मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी बनाई। इधर कोर्ट ने सन 1986 में यूसी पांडे की एक पिटीशन पर जज के एम पांडे ने 1 फरवरी 1986 में विवादित स्थल का ताला खोलकर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी। इसके लगभग 6 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी शिवसेना के साथ मिलकर लाखों कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया। इस खबर के फैलते ही पूरे देश में दंगे फैल गए। इन दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए। इस घटना से दोनों पक्षों में काफी आक्रोश देखने को मिला। इसी बीच सन 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन को गोधरा में आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें 58 लोग जलकर मर गए। इस खबर ने आग में घी का काम किया और पूरे गुजरात में दंगे फैल गए, जिनमें 2000 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सन 2010 में विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला दिया, जिसमें एक हिस्सा रामलला विराजमान, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला सुनाया। सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट में लगातार सुनवाई चलती रही। सन 2017 में कोर्ट ने बाहर समझौते के लिए दोनों पक्षों से आग्रह किया। इसके साथ ही विवादित ढांचा गिराने के लिए वरिष्ठ नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2019 को एक पैनल का गठन कर मध्यस्थता के लिए 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने का निर्देश दिया, लेकिन इसका भी कोई परिणाम न निकल सका। 2 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल कोई भी समाधान नहीं निकाल सका। 6 अगस्त 2019 से हर दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने लगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली, जो कि 2.77 एकड़ थी। इसके साथ ही मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। फैसला आने के बाद रामलला को 25 मार्च 2020 में टेंट से निकालकर फाइबर के एक मंदिर में रखा गया। 5 अगस्त 2020 का वो ऐतिहासिक दिन आया जिस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और 175 अन्य साधु संत मौजूद थे। राम मंदिर की जानकारी। राम मंदिर में 5 गुंबद हैं, जो कि इस प्रकार हैं: शिखर, गर्भगृह, कुदु मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फुट है। मंदिर 10 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर परिसर 57 एकड़ में फैला है। मंदिर की नींव में 2 लाख ईंटें लगी हैं, जिन पर श्री राम लिखा है। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।